अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम जल्दी नई वीडियो एक ले गए हैं वापस। तो इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें नॉलेजेबल होने वाली हैं जो आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि आप लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन किस तरह कैच कर सकते हैं जिससे आपको आप उससे लार्ज मूव कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नॉलेजेबल मैं चीज़ें शेयर करूंगा। इवन दो कि मैंने पिछली वीडियो में भी, अगर आप उसको सारी को गौर से देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली मैंने मोर डिटेल से उसको उस पे बताया है। ठीक है, तो बिना किसी और देर लगाए कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हाई टाइम फ्रेम की ना डायरेक्शन मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह मूव कर रहा है, उसकी डाउन लिक्विडिटी किस तरह है। ठीक है, जिस तरह हम 1 मिनट के चार्ट को देखते हैं, उसका टारगेट अगर 15 मिनट पे हो तो वो काफ़ी ऊपर होता है। ठीक है, तो इस तरह आप डेली के चार्ट को भी एज ए 1 मिनट देखो। ठीक है, उसको जूम आउट करके देखो कि वो बेसिकली मूव किस तरफ कर रहा है। ठीक है, उसका हाई टाइम फ्रेम का डाउन लिक्विडिटी किस तरह है। ठीक है, तो इन दिस केस ये मेरे पास एक ओल्ड हाई है जिसकी तरफ ये बीटीसी का चार्ट बड़े बड़े कैंडल्स बना के मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप जिस तरफ को डाउन लिक्विडिटी होगा उस तरफ को ही बायस होगा। ठीक है, तो अगर आप डेली की पीओ 3 खेल रहे हो तो उसका बायस आप उसी तरफ को ही खेलोगे, क्योंकि जिस तरफ डाउन लिक्विडिटी होगा उस तरफ आपकी एक्सपेंशन कैंडल ज़्यादा बनती हैं और ऑपोजिट साइड में थोड़ी बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डाउन लिक्विडिटी पता होना चाहिए किस तरफ कैंडल डेली पे मूव करेगी। ठीक है, देन आपको एक की लेवल चाहिए। ठीक है, जहाँ से आपने उसको हिट करवा के उसको मूव करवाना होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये फेयर वैली गैप है। ठीक है, तो ये ऊपर मेरे पास एक लिक्विडिटी बन गई है। ठीक है, तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो बाइस बुलिश है, तो मैं चाहूँगा कि ये ओपन हो और पहले बेरिश जाए, की लेवल पे लगे, और देन मैं वहाँ से उसकी एक्सपेंशन को कैच करूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास फेयर वैली गैप है, तो मैं चाहूँगा कि ये ओपन हो जाए और इस फेयर वैली गैप पे आगे हिट कर दें। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ पे डेली की ये ओपनिंग प्राइस लगाई है। ठीक है, तो ये ओपन हुआ है और नीचे आया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगा है 25 लेवल है। बेसिकली ये मैंने अपोजिट लगा दिया 75। ठीक है, तो ये बेसिकली 25 का लेवल है। सही है, जो सबसे पहला लेवल आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ कि आप लो रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये रिसेंटली आईसीटी ने टीच किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऑर्डर, इसमें ये होता है कि आपने ऑर्डर फ्लो मेजर करना होता है। ठीक है, सपोज अगर आप ओपन हो गए किसी किसी की लेवल के हायर क्वाड्रेंट्स पे लग रही हो ना, तो इसका मतलब ये है कि वो एसेट काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे वाले लेवल्स को अप्रोच करेगी, इसका मतलब वो ये है कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो सपोज हम इसके हिसाब से देखें तो ये ओपन यहाँ से हुआ है और पहले क्वाड्रेंट में लगा है। ठीक है, 25 में, तो इट्स मीन कि इसमें स्ट्रेंथ है। ठीक है, देन ये लगा है। ठीक है, 25 में, तो ये यहाँ से विक बन गया। ठीक है, अब मैं वेट करूँगा कि न्यू 4H की कैंडल ओपन हो। ठीक है, और देन मैं उसको दिखाऊँ, तो इसमें मैंने ये लोअर, फिर जैसे मैंने सॉरी डेली की फेयर वैल्यू गैप को ग्रेड किया था, सेम मैंने इस वीक को ग्रेड किया, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ बैलेंस प्राइस रेंज है। ठीक है, तो ये वीक बेसिकली एक क्वाड्रेंट पे बनी, तो हम इसको ग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4H ओपन हुआ है, तो ये 25 पे भी नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि अब ये वाली जो कैंडल है ना, इट कैन एक्सपैंड वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो जीरो पे लगा है। ठीक है, 25 पे भी नहीं लगा, तो इसमें क्या है कि काफ़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, हमने डेली का वो कर लिया है ऑर्डर फ्लो मेजर, देन हम 4H का। ठीक है, तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अभी मैं यहाँ पे जस्ट ऑर्डर फ्लो मेजर कर रहा था। ठीक है, ऊपर मेरे पास ये फेयर वैली गैप जहाँ से सेलिंग आई थी। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि ये इन्वर्स हो जाए। सही है, तो
जैसे ही ये इन्वर्ज होनी थी मुझे पता चल जाना था अब ये एरिया बैलेंस है, तो अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ एक्सपैंड होना है, तो ये बैलेंस प्राइस रेंज के नीचे नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर वो सेम विक्स को ग्रेड किया 15 मिनट पे, तो इधर आप देखें रिजेक्शन ब्लॉक बना है, इस पे कहाँ पे जीरो पे लग रहा है। देन नेक्स्ट क्या हुआ है कि ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक बना है, इस पे कैंडल्स देखें, ठीक है। 50 पे विक लगी लेकिन बॉडी 25 पे क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब है कि एसेट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है इसमें। देन जैसे ही इसने इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग दे दी, देन अब इसका पक्का कंफर्म है कि ये यहाँ से, क्योंकि फिर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा, फेयर वैल्यू गैप बन गई, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर, सारा कुछ बैलेंस प्राइस रेंज में सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। देन मैं फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आया, ठीक है। तो जैसे ये 15 मिनट पे बनी है बैलेंस प्राइस रेंज, यहाँ पे देखें ये पहला 5 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो इसमें कोई भी एंट्री नहीं मिली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक वे गैप, सही है। तो ये ब्रेक वे गैप अगर आपको मिल जाए तो स्ट्रेंथ आने वाली, सही है। ऊपर बैलेंस प्राइस रेंज है, तो मैं नहीं चाहता कि ये ब्रेक वे गैप में आए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल जस्ट 2022 का वो क्या बोलते हैं पैटर्न, जिसमें वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसमें फेयर वैल्यू गैप एंड देन सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक जो एक बैलेंस प्राइस रेंज है, ठीक है। तो इस बैलेंस प्राइस रेंज पे 15 मिनट की, ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे लगा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन गई है। पता नहीं जूम होता है या नहीं, ये जूम किस तरह होता है, हेल्प। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो इधर लगा ये फेयर वैल्यू गैप बनी है, ठीक है, छोटी सी। तो इसका मतलब ये है कि 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट हैज़ अबिलिटी, यार ये किस तरह इसको, चलो जो भी है, ठीक है। 5 मिनट की लेवल हैज़ अबिलिटी टू मूव 1 एच कैंडल, एंड 1 एच जब मूव होती है 4 एच, और डेली कैंडल मूव हो जाती है, ठीक है। तो 5 मिनट का की लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, ये भी एक टिप थी जो ड्रॉप मैंने कर दी है, ठीक है। तो 3 मिनट का भी सेम वही है कि वो 1 एच की लेवल को मूव कर सकते। तो उधर फेयर वैल्यू गैप थी 5 मिनट पे, लेकिन उधर सिंगल हाई ब्रोकन नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन 3 मिनट पे आप देखें स्विंग भी ब्रोकन हुआ है शॉर्ट टर्म इधर से, और ये फेयर वैल्यू गैप बनी थी, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। ये सिंपल आपके पास 2022 का पैटर्न है, आपने फेयर वैल्यू गैप से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। जो नियर टर्म आपके पास टारगेट थे ये वाले, ठीक है, ये 15 मिनट पे मैंने अभी इनको टारगेट्स नहीं किया, जब मैंने ये सिंपल इनको किया टारगेट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एग्जीक्यूशन की, यहाँ तक होल्ड था, सिंपल स्टॉप लॉस इसके नीचे था। अब आप देखें कि ये वाली ट्रेड कहाँ पे बन रही है, ये एक तो हमारे पास डेली का की लेवल है, देन 15 मिनट का, देन पैटर्न बना है जो सिंपल वाला, वो 4-5 चीज़ें लाइन कर रही हैं, ठीक है। वहाँ पे फिर रिजेक्शन काफ़ी मूव आई है, ऊपर से हमारे पास ये नीचे से जो ऑर्डर फ्लो है सारा कुछ लाइन करके ये चीज़ें, तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि हम अपना एसएल किस तरह छोड़ा रखें और लार्ज मूव किस तरह कैच करें, ठीक है। तो बेसिकली ये सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हाई टाइम फ्रेम का की लेवल उसके 25 से बाइंग आ रही थी, इस मीन के इसका ना एक्सपैंड अलॉट। देन आपने यहाँ पे सारी चीज़ें लाइन करके, देन अब आपके पास एक और ट्रिप बता दूँ कि अगर आप 2022 का मॉडल जो है ना वो क्या बोलते हैं कि उसमें वो बेसिकली डेली रेंज के लिए भी है, और वो आपके स्काल्पिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो इधर आपने जस्ट शॉर्ट टर्म ब्रोक करवाना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप एंट्री, शॉर्ट टर्म ब्रोक करवाना है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप एंट्री, देन सेम यू कैन टेक द मल्टीपल एंट्रीज एंड पैरामीटर। तो बहुत अलग मॉडल है, ठीक है।
यू विल लव दैट। ठीक है, तो अगर आपको तो ये मेरी एग्जीक्यूशन है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक होल्ड किया। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो को कर देना, और सब्सक्राइब सॉरी चैनल को कर देना, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना। और हमारे डिस्कॉर्ड का लिंक जो है ना, वो अगर आप इस वीडियो के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा उधर, थोड़ा नीचे जाके, तो उधर आपने प्लीज़ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। व्हाट्सअप भी है, सारा कुछ अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन एनीथिंग यू वांट। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੀ ਚਾਰ ਜੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਕੁੜੇ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁੜੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁੜੇ, ਨੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿ ਗਿਆ।